हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 12 में डिफरेंट टाइप ऑफ एलपीपी देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एलपीपी मींस आपकी एलपीपी का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, उसमें हम लोग अपने आप एलपीपी ड्राइव करेंगे, दैट मीन्स मैक्सिमा मिनिमा ड्राइव करेंगे हम लोग। फिर कंस्ट्रेंट बनाएंगे डाइट प्रॉब्लम्स में और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती क्या है आप लोगों की? देखिए, कंपनी जो होती है उन लोगों को क्या करना होता है, अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता है एंड देन सेल करना होता है, ये होता है। अब उनके पास भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर वो अपना प्रोडक्ट बना रही है तो उसको फिक्स्ड होता है, मैन पावर फिक्स्ड होती है, उनकी मशीन लेबर होती है, वो भी इतने टाइम तक काम करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, आपकी जो लेबर होती है उसका भी डिसाइडेड होता है कि इसने इतने बजे तक काम करना है। सो ये सारी चीज़ें को कंसीडर कर कर कंपनी क्या देखती है, एक एलपीपी बनाती है, फिर देखती है कि उसको इस चीज़ में फ़ायदा होगा या नहीं। दैट मीन्स अपनी कॉस्ट को मैक्सिमाइज करने की बात करेगी। और डाइट प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे आप लोग के पास बॉक्सेस होते हैं जिसमें बोलते हैं ये आप लोग लोगे, न्यूट्रिएंट्स लोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, और उसमें भी विटामिन्स डाल रखे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाल रखे होते हैं, फैट्स डाल रखे होते हैं। अब जो ये बॉक्स है वो रेडी करता है, वो भी तो देखेगा ना भी उसको कॉस्ट कम लगे और डाइट्स सारी इंक्लूड हो। तो उसके लिए भी वो क्या करेगा, पहले अपनी एक एलपीपी बनाएगा। ठीक है, लीनियर टाइप की प्रोग्रामिंग बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो एक अपना बॉक्स तैयार करेगा। एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, देखिए हर कंपनी को कुछ बनाने के लिए सारा सामान अवेलेबल नहीं होता, कुछ सामान उसको किसी न किसी कंपनी से बाय करना पड़ता है। दैट मीन्स जब वो बाय करती है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देनी पड़ती है। अब अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सारा पैसा जा रहा है तो वो लॉस में जाएगा। सो इसके लिए भी क्या है भी आपको डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट लोकेशन में से कौन सा वे लेना चाहिए, ये सारा पहले वो एलपीपी की हेल्प से डिसाइड करती है। उसके बाद क्या करती है, अपना जो प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्ट करवाती है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डाइट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है आपका। इसमें आप लोगों को 12.1 की तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने आप बनाना है, कंस्ट्रेंट्स अपने आप बनानी है, क्वेश्चन को रीड आउट कर। सो सी है, कह रहे हैं वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम फैट। एक टाइप का केक है जिसमें 200 ग्राम आपको आटा चाहिए और 25 ग्राम फैट चाहिए, और दूसरी काइंड का जो केक है उसमें 100 ग्राम आपको क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए, और 50 ग्राम आपको फैट चाहिए। और वो कह रहे हैं आपके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपके पास फ्लोर है 5 kg एंड फैट कितना है 1 kg। अब ये बताइए 5 kg फ्लोर हो और 1 kg फैट हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ़ केक्स दोनों टाइप के बन सकते हैं। सो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, सी है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को मैथमेटिकली करना है। सो हम लोगों को वेरिएबल अपने आप कंसीडर करने हैं। ठीक है, सो लेट x cakes of first kind and y cake of second kind. Obviously cakes पॉजिटिव होंगे, सो x is greater than is equal to 0 and y is also greater than is equal to 0. सबसे पहले जो हम लोगों को गिवन है हम वो सारा एक टेबल पर मेंशन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को कंस्ट्रेंट्स बनाने में इजी हो। आप लोगों को क्या क्या गिवन है, फ्लोर ग्राम में, फैट गिवन है वो भी ग्राम में। इसके बाद आपको क्या बनाना है, केक बनाना है, केक ऑफ फर्स्ट काइंड, यहाँ केक ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में केक में आपको फ्लोर कितना गिवन है 200 ग्राम एंड फैट 25 ग्राम।
एंड सेकेंड काइंड में 100 ग्राम फ्लोर एंड फैट कितना है 50 ग्राम। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है अवेलेबिलिटी की। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना गिवन था ये फ्लोर 5 kg, 5 kg, लेकिन हम लोगों को सारा चीज़ ग्राम में लेनी है, सो दैट हम लोग 500 लिख रहे हैं, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करके। सेम एज इट इज़ 1 kg गिवन था फैट, सो इसको ग्राम में चेंज करोगे तो क्या आएगा 1000 ग्राम। अब बनाइए कंस्ट्रेंट। सबसे पहले एक कंस्ट्रेंट तो हम लोगों ने बनानी x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स केक आपके पॉजिटिव। सेकेंड, ये बॉक्स फ्लोर का है। अगर आप लोगों को x नंबर ऑफ के है फर्स्ट काइंड के एंड y किसके हैं आपके सेकेंड काइंड का, दोनों को प्लस करके ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्लोर कितना यूज़ होना चाहिए 5000। ठीक है, अंडरस्टूड है। ये ग्राम्स में है, सो इसलिए मैं मेंशन नहीं करी ग्राम। ठीक है, लेस देन इक्वलिटी का निशान इज देन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितना है 5000 है। नेक्स्ट देखिए फैट की, इसकी कंस्ट्रेंट्स कैसे है 25x प्लस 50y लेस देन इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि थोड़ी सी कॉमन निकाल कर आप लोग इससे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो। सो दैट कैन बी रिटन लाइक 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 50 एंड दैट कैन बी रिटन एज x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 40। अब हम लोगों का रह गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम करना क्या चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ केक, उसको z का नाम दे रहे हैं दैट कैन मेड। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ हम लोगों का, मैक्सिमाइज करना है पहली बात किसको z को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं, और x प्लस वाई नंबर ऑफ केक्स को प्लस करें। दैट मीन्स इस फंक्शन को हम क्या करना चाहते हैं मैक्सिमाइज। सो करिए सिंप्लीफाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन है हम लोगों के पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। वैल्यूज़ फाइंड आउट करिए x और y की। x की वैल्यू 0 फिल की तो y 50, y की वैल्यू 0 फिल की तो x 25। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 की सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप लोग तो क्या आ रहा है आप लोगों के पास x 0 y 20 y 0 x 40। सो ड्रॉ ग्राफिकली आप लोग 10-10 का गैप लिख सकते हो, 20-20 का गैप लिख सकते हो, दैट इज़ योर विश। आई विल टेकन 20-20 का गैप ले रही हूँ मैं। सो फर्स्ट लाइन 050 25 0 अप्रॉक्सीमेट मान रहे हैं यहाँ पर होगा आपका। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, सेकेंड 0 20 एंड 40 0। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब ये रहा आप लोगों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व किया है। सो आप लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट जो दो क्वेश्चन है आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर दोगे वैल्यू फाइंड कर लोगे। अगर ये वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। 2x प्लस 4y इसे t माइनस कर रहे हो आप लोग माइनस 3y, यहाँ कितना आ जाएगा आप लोगों के पास
3 माइनस का, सो y कितनी बनने जा रही है 10। सो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए y की वैल्यू, तो x कितना आ रहा है आपके लोगों के पास 20, सो 20 10। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को फिजिबल रीज़न चाहिए था। फिजिबल रीज़न इस लाइन के लिए टुवर्ड द रीज़न होगा, क्योंकि 0 0 वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा फॉर दैट वन आल्सो। सो दैट मीन ये वाला जो पोर्शन है आपका वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ये वाला। और कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, 0 20, दिस वन इज 25 0, दिस वन इज 20 10, एंड दैट मीन्स रीज़न 0 0। तो अब देखते हैं किस पॉइंट पर हम लोगों को मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 25 0, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x z की वैल्यू 25, 20 10 सब्स्टिट्यूट करिए तो 30 आएगा, 0 20 की कॉरस्पॉन्डिंग 20 आएगा, और 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0। दैट मीन्स हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिल रही है, 20 10 पर, वो क्या 30। सो लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक मेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कितने बनेंगे, 5, जो आपका ग्राम फ्लोर था, और 1 ग्राम क्या क्या फैट 30, एंड उसमें और चीज़ जो 20 है वो फर्स्ट काइंड के केक होंगे, एंड जो 10 है वो क्या होंगे, सेकंड काइंड के केक। सो सी यहाँ पर LPP कितनी हेल्प करती है कंपनीज की, उसको मैक्सिमाइज करने की।